प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हमको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया हो वो सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 135 और चूँकि ये सबसे बड़ा तो ये इस तरफ लग गया और 225 ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर मतलब एल्गोरिथम के माध्यम से हम जो इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे चरण, क्योंकि एक ही चरण के माध्यम से हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है, तो चरण फर्स्ट मेरा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको भाग देंगे। तो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारी जो है 225 है, बराबर किससे भाग देना? 135 से। तो हमको 135 से लिख लेना है। ठीक है, 135। इसके बाद में हम इसको इस तरफ में भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम ऐसे, तो 225 फिर 135 तो कितने बार में कटेगा? तो ये जो है मेरा जो 225 है, जब इसको हम काटेंगे तो ये जो मेरा एक ही बार में कटेगा। ठीक है, तो 35 तो 135 हो गया। तो ये 0 इसको उधार दे दिए तो ये कितना हो गया? 12, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, तो मेरा पहला चरण में कितना है? गुणे ये वाला लिखेंगे 1 प्लस ये जो मेरा कितना है 90 आया, इसको हम जो क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये जो चिन्ह है इसको इस तरफ लिखेंगे। इसके बाद में लिखेंगे चरण 2। ठीक है, चरण मेरा 2। तो यहाँ पर चरण 2 क्या है? 135। तो 135 गुणे ये 90। अब इसको जो हम 90 से, सॉरी यहाँ पे दिया गया ये बराबर। ठीक है, तो 90 से इसको गुणा करेंगे। तो हम जो है 90 को इसके से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 90 और 135 जो किससे कटेगा? 90 135 एक ही से कटेगा। तो मेरा 90 आ गया, इसको घटाएंगे तो मेरा 45 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 45, क्योंकि 1 से हमने भाग दिया तो ये हमारा 45 शेषफल आया था। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। इसके बाद में चरण 3, आपको ऐसे चरण लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही एल्गोरिथम का वो है फार्मूला। ठीक है, तो आपको चरण लगाकर इसके बाद में ये जो 90 है, ये 90 बराबर ये 45, और जब इसको हम भाग करेंगे 90 और 45 को जब भाग करेंगे तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा तो गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये जो मेरी संख्या होगी यही एचसीएफ होगी। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर जो होगी वो 45 होगी। यहीं पर मेरा क्या गया? आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो ये मेरा जो दूसरा प्रश्न, तो इसमें जो दूसरा प्रश्न वो बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर लिखेंगे 196। इसके बाद में ये बड़े वाला चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद में हम जो है 38 22, इसको जो हम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बड़ी वाली चिन्ह 38 22 00। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में 196 गुणे, अब ये कितने बार में कटेगा? ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत कटेगा। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना, क्योंकि ये जो है कटता होता है नहीं, जल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये कितने बार में कटेगा? 195 बार में कटेगा। ठीक है, 195 बार में ये कटेगा। तो हम फटाक से जो है 195 इतना ही आएगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये डायरेक्टली ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, 195 प्लस ये मेरा 0 आ गया। ठीक है, तो ये जब 0 आया तो ये इस वाली जो बड़ी संख्या कौन सी है? 196। तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया? 196। यहीं पर मेरा क्या गया? आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
मेरा यहाँ पे जो है तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे क्या है तीसरा प्रश्न, तो यहाँ पर दिए जो प्रश्न है तीसरा वो है 867 और 255 है। इसका भी हमको क्या निकालेगा, एल्गोरिथम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बड़ी वाली चिन्ह कौन सी है, 867, तो ये इस तरफ रहेगा, ये 255। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर हमने चरण नहीं लिखा क्योंकि चरण लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे चरण 1। ठीक है, तो चरण 1 इसके हम जो भाग देंगे, तो यहाँ पर हम जो है 867 फिर 255, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 867 बराबर 255 से भाग देना। अब ये कितने बार में कटेगा, तो ये जो है 3 बार में कटेगा। तो 3 बार में कितना आया, 765 आया। ठीक है, कितना आया, 765, ये हमारा 102 आएगा घटाने पर। तो यहाँ पर गुणे ये 3 प्लस 102 ये हो गया। इसके बाद में हम जो है थोड़ा सा इसके बाद में हम चरण 2 लिख लेते हैं। तो चरण 2 में क्या लिखेंगे, ये 255 बराबर, अब 255 बराबर जो है, अब ये कितना 102, तो 102। ठीक है, अब 255 को जो है किससे भाग देना है, 102 से। तो इसको हम कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। ठीक है, तो ये कितना आया, 2 आया, तो ये घटाने पर 1 आया। ठीक है, तो हमारा जो कितना कट आया, 1 आया। इसके बाद में हमारा जो शेषफल 51 आया। ठीक है, तो शेषफल मेरा कितना आया, 51 आया। इसके बाद में ये 102 जो है चरण 3 के माध्यम में लिखेंगे, तो 102 ये वाला लिखेंगे। तो 102 सॉरी ये 3 है, 102 बराबर, अब किससे भाग देना है, 255 से। ठीक है, तो 102 अगर 255 51 से भाग देना है। ठीक है, तो 51 गुणे ये कितने बार में कटेगा, 2, क्योंकि 51 दूना 102, तो 2 प्लस 0, शेष पर मेरा 0 आ गया। तो जब 0 आता है तभी हम जो इसको करना बंद कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर जो HCF हमारा आया वो यहाँ पर 51 आया। ठीक है, क्योंकि 51 से पूरा कट जाता है, तो हम लिखेंगे HCF बराबर 51। यहीं पर मेरा क्या गया, आंसर आ गया। तो आशा होगी कि आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।